नमस्कार। द एक्सॉर्सिस्ट ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है। ये एक ऐसा कल्चरल मोमेंट है जिसने हॉरर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या ये मालूम है कि दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक असल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जो 1949 में हुई थी और जिसके रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद हैं। तो चलिए आज उसी असली कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये फिल्म वाकई में सच है? और इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। ये कहानी एक 14 साल के लड़के के साथ हुई सच्ची घटनाओं के दस्तावेजों पर आधारित है। और आज हम जानेंगे कि उस घर के बंद दरवाजों के पीछे असल में हुआ क्या था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1949 में अमेरिका के मैरीलैंड से। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक 14 साल का लड़का है जिसे हम रॉबी के नाम से जानेंगे। तो रॉबी एक अनाथ बच्चा था और अपनी आंट हैरियट के साथ रहता था। अब उसकी आंट का प्रोफेशन बड़ा ही अलग था। वो आत्माओं और दूसरी दुनिया की चीजों पर रिसर्च करती थी। और इसी माहौल में पलते बढ़ते रॉबी के मन में हमेशा से एक इच्छा थी कि वो अपने गुजर चुके माता पिता से बात कर सके। रॉबी की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी आंट ने उसे एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट किया। अब ये एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसके जरिए लोग आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तोहफा मिलने के कुछ ही समय बाद रॉबी की आंट हैरियट की अचानक मौत हो गई। इस एक घटना ने रॉबी को बिल्कुल अकेला कर दिया। और इसके फौरन बाद ही घर में अजीब और डरावनी चीजें होनी शुरू हो गई। ऐसी चीजें जिनका कोई लॉजिक नहीं था। अपनी आंट की मौत के बाद ओइजा बोर्ड के लिए रॉबी का जुनून एक ऑब्सेशन बन गया। वो हर हाल में अपनी आंट को वापस बुलाना चाहता था। जल्द ही घर की दीवारों के अंदर से खरोचने की आवाजें आने लगी। और फिर 1 महीने के अंदर अंदर वैसी ही खरोचें रॉबी के शरीर पर दिखने लगी। घर वाले रॉबी के बर्ताव में भी बहुत बड़े बदलाव देख रहे थे। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। वो अक्सर कहता था कि उसे अपनी आंट की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी जोर जोर से हंसने की। ये सब लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर एक शाम जब रॉबी घर पर अकेला था, हालात ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसमें इस डर को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। रॉबी ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल कर ही रहा था कि अचानक 2 काली परछाइयां उसके कमरे में तेजी से चक्कर काटने लगीं। कमरे की लाइटें इतनी तेजी से जलने बुझने लगीं कि एक खौफनाक माहौल बन गया। डर के मारे रॉबी भागकर अपनी आंट के कमरे में गया। लेकिन वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बिस्तर पर एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा सड़ चुका था। उस पर कीड़े रेंग रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो रॉबी को देखकर डरावने तरीके से हंस रही थी। जैसे ही रॉबी उस कमरे से भागने के लिए पलटा, ठीक उसके सामने लंबे दांतों और लाल आंखों वाला एक शैतान खड़ा था। रॉबी वहीं के वहीं जम गया और कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। जब परिवार वाले घर लौटे तो उन्होंने रॉबी को एक बहुत ही अजीब हालत में पाया। उसने एक इतनी भारी, इतनी अजीब आवाज में उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया जो किसी भी तरह से उसकी अपनी नहीं लग रही थी। और फिर वो बेहोश हो गया।